नमस्कार दोस्तों। वैसे तो GEN जन होता है हिंदी में, अगर देखा जाए तो जन यानी होता है लोग, अगर हिंदी में हम बात करें तो। पर चूंकि हम यहाँ इंग्लिश वर्ड की बात कर रहे हैं, जेनरेशन, GENERATION, जनरेशन यानी पीढ़ी। तो क्या कह रही है ज़िंदगी में इस बार, हम इतनी बातें हो रही हैं जैन पे, तो जेन जी, जेन एक्स, जेन वाई, पता नहीं क्या क्या। तो मैंने सोचा कि पहले मैं उस पीढ़ी की बात करूं जिसको मैं बिलोंग करती हूं। तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से जेन हैं। जैसे बेबी बूमर्स कहलाते हैं जो, वो 1946 से 1964 के बीच जन्मे हुए लोगों को कहते हैं। जनरेशन एक्स, जिसमें मैं आती हूँ, 1964 या 60 के करीब जो लोग 1979 तक होते हैं। और फिर उसके बाद आता है 1980 से 1994 तक, इन्हें मिलेनियल्स भी कहते हैं, और ये वाई कहलाते हैं, जनरेशन वाई। एंड जेन जी जो हैं वो 1997 से लेकर 2009 तक के जन्मे लोगों को कहा जाता है, क्योंकि ये इंटरनेट के साथ बड़े हुए हैं। फिर आता है जेन अल्फा। जेन अल्फा 2010 के बाद की पीढ़ी को कहते हैं। मैंने जेन एक्स सर्वप्रथम क्यों चुना? इसलिए कि मैं इस पीढ़ी को बिलोंग करती हूँ, और ये 1964, 1960, 1979 के बीच के जन्मे लोगों का समूह है। और हम इन्हें मान लेते हैं कि मैं इस पीढ़ी में जो मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलाव हुए और क्या क्या हमारे समय में हमने देखा, मतलब केवल युवा होके नहीं, युवा मतलब बड़े होने के बाद लास्ट हमारा 60 ईयर्स आता है, पर हम 63, 60, 1960 ऐसे बॉर्न हैं। तो अब मैं जेन एक्स में आती हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ इस समय बहुत व्यावहारिक और स्वतंत्र और तकनीकी बदलाव हुए थे, इसलिए इसे खोई हुई पीढ़ी या लैच की कहा जाता है। लैच की क्यों कहते हैं? लैच की मीन्स जो दरवाजों में लैच होता था उसकी की। तो बाहर विदेशों में जो है, बच्चे जिनके माता पिता काम पे जाते थे, वो बच्चे को गले में एक डोरी बांध देते थे जिसमें चाबी लगी रहती थी दरवाजे की, उसे लैच की कहते हैं। पर हमारे समय में, उस समय जब हम छोटे थे, हमारी माएँ हमारे लिए खाना बनाकर स्कूल से लौटने का हमारा इंतज़ार करती थी। उस समय पे रेडियो पे गाने चलते थे, या देवकी नंदन की आवाज़ में समाचार होते थे। सुबह के समय आकाशवाणी पे अमीन सानी की बिना का गीतमाला चलती थी, और भी तमाम चीज़ें थी जो हमारे कानों में आज भी गूंजती हैं। हम रेलों में सफ़र करते थे। हवाई जहाज़ में सफ़र करना तो हमने अभी कुछ सालों में शुरू किया है, और रेलों में हम पूड़ी आलू की सब्ज़ी बांध के ले जाते थे। वो खाना हमें बहुत पसंद आता था, लेकिन तब भी हम हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनते ही क्लासरूम से स्कूल में दौड़ के मैदान में आ जाते थे हवाई जहाज़ देखने के लिए। हर राष्ट्रीय त्यौहार पर हम कड़कड़ाते रिबन और सफ़ेद पीटी शूज़, जिसको हम चूने से उनसे सफ़ेद जगमगा के रखते थे, तो हम ऐसे राष्ट्रीय त्यौहार मनाते थे। और जनगण मन भी गाते थे। सबको जनगण मन आता भी था। कल्चरल इम्पैक्ट में से MTV जनरेशन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय 80 के करीब जो है किशोरों का संगीत, टेप रिकॉर्ड, ये सब आ गए थे। वीडियो और सीरीज़ वगैरह तो 80s के बाद शुरू, 80s भी नहीं, मेरे ख्याल से 90s के समय आए थे वीडियो वगैरह सुनने का। डिस्क आई थी, CD आई थी, और टीवी तो मेरे ख्याल से हमारे घर में इंदिरा गांधी के समय, डेथ के समय, 84 के समय आया था, और वो भी ब्लैक एंड वाइट। 2024 तक ये उम्र 44 वर्ष से 66 वर्ष, 60 वर्ष के लोगों की देखी गई है। चलिए अब हम ये तो सामाजिक जीवन में क्या होता था। हमारी माएँ जो थी वो हिंदी मीडियम से पढ़ के बड़ी हुई थी। कुछ स्कूली शिक्षा के बाद वे शादी की देहरी पर चढ़ जाती थी। पापा लोगों की कॉलेज में पढ़ते ही शादी हो जाती थी। कॉलेज में पढ़ते ही पढ़ते, ऐसा नहीं कि कॉलेज में पढ़ते और शादी हो गई तो फिर वो नौकरी ना करें, फिर वो विदेश भी पढ़ने जाते थे, और उनके अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब और लॉयर और ये सब बनते थे। डॉक्टर, इंजीनियर तो खैर थे ही, सबसे बड़ी पोस्ट वही मानी जाती थी। हमारे समय के प्रशासनिक अधिकारी बहुधा अपनी पोस्टिंग पर पत्नियों को साथ नहीं ले जाए जाते थे। रिवाज था ये कि माता पिता के साथ पत्नी और बच्चों को छोड़ देते थे। जब बच्चे बड़े होने लगते थे तो फिर बच्चों को पिताजी बुला लेते थे, और इसी चक्कर में उस समय विवाहेतर संबंध बहुत होते थे, क्योंकि पत्नी अब उन्हें थोड़ी सी कम पढ़ी लिखी और थोड़ी स्मार्ट, बोल्ड नहीं दिखाई देती थी, तो वो मिस्ट्रेस रखते थे, लेकिन छुप छुपा के। और वैसे हर समय ऐसा नहीं होता, पर बहुधा मैंने ऐसा देखा। बच्चे ज़्यादातर
इंजीनियरिंग, मेडिकल और आर्मी वगैरह ज्वाइन करते थे। और हमारे समय में ये एक बात बहुत वो होती थी कि जिनको कोई इंजीनियरिंग या मेडिकल नहीं मिलता था, तब तो परसेंटेज से ही डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता था। तो वो लोग जो थे, वो लोग मास्टर्स करते थे, मतलब जैसे एमएससी, एमए, ये सब पीजी करते थे। और उसके साथ लॉ को ज़रा ऐसे ही माना जाता था, तो नाइट क्लास में लॉ भी कर लेते थे कि चलो साइड बाय साइड एक जो है डिग्री मिल जाएगी, तो वो लॉ कर लेते थे। जबकि आजकल हम देख रहे हैं लॉ की कितनी महत्ता है, आर्ट्स की कितनी महत्ता है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में। तब तो लॉ और आर्ट्स और फिर उसके बाद पीजी, फिर कॉलेज में प्रोफेसर हो जाते थे या वकील बन जाते थे। अच्छा, शादियाँ जो हैं ज़्यादातर माँ बाप के द्वारा ही तय की जाती थी। इंटरकास्ट मैरिज तो पॉसिबल ही एक तो होती नहीं थी, थोड़ी बहुत हो जाती थी, लेकिन बहुत तूफान मचता था। लव मैरिज में ही काफ़ी तूफान हो जाता था। हमारी मम्मियों ने उल्टे पल्ले की साड़ी, एक सीधे पल्ले की साड़ी होती है, एक उल्टे पल्ले की साड़ी पहनकर क्लब जाना शुरू कर दिया था। अब वो भी थोड़ी मॉडर्न की श्रेणी में आ गई थी, लेकिन वो लोग उस समय हार्ड ड्रिंक वगैरह नहीं लेती थी, और कुछ महिलाएं लेती होंगी जो मुझे अब याद नहीं पड़ता। और पिताजी लोग भी जो लेते थे वो अपने पिता से छुप के लेते थे, और मतलब बच्चों के सामने नहीं लेते थे, क्योंकि वो एक अपने संस्कार कायम रखना चाहते थे। लड़कियों में स्कर्ट, स्लैक्स और फिल्में देखकर बालों में स्कार्फ बांधने का, साइकिल पे ऊंचे पफ बना के जाने का फैशन था। और जो रईस थी वो लोग लूना से आती थी, और जो जिनके पिता सरकारी नौकरी में थे वो लोग शॉफर के साथ गाड़ी में आती थी। वैसे उस समय मोटरसाइकिल लड़के ज़्यादा नहीं चलाते थे, वो भी साइकिल से ही आते थे, और लेकिन दूध बांटने वाले जो रहते थे वो ज़्यादातर मोटरसाइकिल से घूमते थे। किसानों के पास भी मोटरसाइकिल हुआ करती थी, और स्कूटर, वेस्पा, लैम्ब्रेटा वगैरह कॉलेज के प्रोफेसर, लॉयर। मेरे पिताजी खुद जज थे, सिविल जज थे, और मुझे बचपन की याद है। उसके बाद तो स्कूटर आ गया था उनके पास, गाड़ी तो खैर बहुत दूर की बात थी। उस समय जो मैं छोटी थी तब उस समय वो 250 रुपये उनको तनख्वाह मिलती थी, और वो साइकिल जिसमें बत्ती लगी होती थी, टॉर्च लेके और बत्ती लगा के और सामने डलिया ये सब लगा के वो साइकिल से कोर्ट जाया करते थे। उनका मातहत कर्मचारी था, वो भी साइकिल से जाता था उनकी कोर्ट का बस्ता लेके। तो और पापा लोग जो थे वो उस समय तो ड्रिंक तो ले लेते थे सभी, लेकिन बच्चे जो है उनके सामने ड्रिंक नहीं लेते थे, बच्चे बहुधा नहीं लेते थे। जो बच्चे हॉस्टल जाते थे वो लोग जो है छुप छुपा कर सिगरेट और ड्रिंक लेते थे, और वो बड़े रश होता था लोगों को जो कि हॉस्टल नहीं जा पाते थे। प्रेम प्रसंग और चिट्ठियों का आदान प्रदान बहुत होता था, पर 90% प्रेम प्रसंग शादी इससे पहले जो है दम तोड़ देते थे। और उसमें से करीब, जैसे आजकल जितने सुसाइड्स होते हैं, आत्महत्या होती है, पहले उतनी नहीं होती थी, 1% ही आत्महत्याएं होती थी प्रेम के में। और हाँ, पिताजी से पिटने के बाद कोई बच्चा अवसाद में नहीं आता था। आजकल तो 2, 3, 4 साल के बच्चे भी अवसाद में आ जाते हैं। हमारे समय में थे 4 से 5 बच्चे परिवार में होते थे, तो बहुधा ऐसा होता था कि बड़ा वाला जो बच्चा है उसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो सारे बाकी के बच्चों को संभाल लेता था। माता पिता अपना आज़ाद रहते थे, और घर में चाचा, बुआ, कुंवारे जो थे वो भी पढ़ते थे, रहते थे, उनकी भी शादियाँ होती थी, और कोई बच्चों के साथ और उनके साथ भेदभाव नहीं होता था, सब एक साथ मिल के रहते थे। और तब 60 या 70% आना बहुत गर्व की बात होती थी। मुझे आज भी याद है कि एमएससी में मेरा 67% आया था, और मैंने यूनिवर्सिटी में 3rd पोजीशन पाई थी। आज तो 99.9 के बाद भी लोग बाग जो है रैंक में काफ़ी पीछे हो जाते हैं। लड़कियों के पीछे होते ही से माता पिता जो है शादी के लिए व्याकुल हो जाते थे। हाँ, लड़कियों को जॉब करने के लिए स्वतंत्रता थी, पर प्रायोरिटी लिस्ट में जो है हमेशा शादी का नाम होता था। पहले शादी कर दें, फिर तुमको नौकरी करनी है, ससुराल वाले करवाएंगे तो कर लेना। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मैं बहुत पिछड़ी उसमें नहीं हुई थी। मैं 80s के समय 85 के समय मेरा एमएससी हुआ था, तो शादी के बाद आपके ससुराल वालों पर डिपेंड करता है। जैसा कि कहा जाता है कि अरे हमारे घर में बहुत है, तो आप, हालांकि मुझे नौकरी बोले इसलिए ज़रूरत नहीं है, घर परिवार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और सही बात भी है। मेरे पति बाहर नौकरी करते थे, तो मैं घर में बच्चों, परिवार और माता पिता को देखने का काम था मेरा। और ये बात
अलहदा है कि मेरे को बहुत बाद में काम करने को मिला। बहुएं बहुधा ससुराल वालों के साथ ही रहती थी और वहीं बच्चे पलते भी थे, और ये हमारी सामाजिक स्थिति थी, क्योंकि इसमें बच्चे दादी बाबा के साथ पल के बड़े होते थे, तो थोड़े आज भी संस्कारवान और थोड़े अलग किस्म के हैं। जैसे कि आज की जेन ज़ी में आपने देखा होगा कि हमारी जनरेशन के बच्चे, मतलब इस जनरेशन के बच्चे काफ़ी ज्ञान रखते हैं राजनीति पर। हमारे समय के बच्चे, जेन एक्स बच्चे जो थे, उनको कोई पड़ी नहीं थी कि राजनीति में क्या हो रहा है। हाँ, उन्हें इतना पता होना चाहिए था प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हुआ करते थे। और मुझे आज भी याद है कि राजनीतिक उस पर तैयारी MA पॉलिटिक्स वालों को मान के चलते थे कि वो राजनीति में जाएंगे, और उनका वो लोग कॉलेज के समय से ही डिसाइड होना शुरू हो जाता था कि जो ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था और जिसका पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती थी, वो लोग पॉलिटिक्स में चले जाते थे, और घर में थोड़ा सा उनको उपेक्षित नज़रों से देखा जाता था, ये तो बिगड़ेगा, पॉलिटिक्स में जाएगा, ऐसा कहा जाता था। स्थापित नेताओं की पीढ़ी में हमने देखा कि थोड़े उम्रदराज लोग होते थे, पढ़े लिखे होते थे, और पर पहले ऐसे पैसे बांटने, लैपटॉप बांटने या किसी तरीके की योजनाएं, महिलाओं को पैसा देना, ऐसा सब कुछ नहीं होता था। तब सीधे सीधे मैनिफेस्टो जो होता था वो छपता था, और उसके अकॉर्डिंग लोग बात तय करते थे किसने अपने वादे पूरे किए या नहीं किए, और उसके हिसाब से लोग वोटिंग करते थे। आज की तरह नहीं कि वोट बिक जाते हैं। मुझे आज भी याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा जी का भाषण सुनने के लिए लोग 4 बजे से मैदान में जाके बैठ जाते थे, और काफ़ी देर तक धूप में बैठ कर उनका इंतज़ार करते थे। पर ये है कि आज की तरह नहीं कि बसों में लोगों को गांव से नेताजी लोग, मंत्री लोग बसों में बैठा के बुलवाते हैं और फिर उनको खाना खिलाते हैं, उनको पैसे देते हैं ताकि वो भाषण सुनने की भीड़ इकट्ठी करें। पहले भीड़ बोलने की कला पर डिपेंड करती थी, कौन कितना मोह लेता है शब्दों से और किसके वादे पूरे होते हैं। अब हम आर्थिक स्थिति पे आते हैं। मैंने जैसा कि कहा कि आर्थिक समाज में स्थिति उतनी बुरी नहीं थी, क्योंकि चीज़ों के दाम, सोने के दाम, मेरे बचपन में मुझे याद नहीं, मेरी शादी के समय मैंने 3,500 10 ग्राम सोना देखा है, और उसके बाद तो अब खैर अब क्या बताया अब आपको, तो आप रेट रोज ही देख रहे हैं। और पिताजी, मैंने जैसा बताया था कि साइकिल से कोर्ट जाते थे, भाई भी जो है साइकिल से ही कॉलेज जाया करते थे, मैं खुद भी साइकिल से जाया करती थी, और हम लोग 5-5, 10-10 किलोमीटर साइकिल ऐसे ही चला लिया करते थे। घर में गांव के रिश्तेदारों का 1-1 महीने तक डेरा जमा रहता था। गांव से घी, दाल, चना ये सब लेकर वो लोग आ जाते थे, और सरकारी नौकरी के इंतज़ार में पहले अप्रोच से ही नौकरी लग जाती थी। किसी को क्लर्क की नौकरी चाहिए, किसी को कुछ, तो वो हमारे घर में इकट्ठे हो जाया करते। ऐसा बहुधा सभी के घरों में होता था, और दान धर्म भी होता था, अच्छे से होता था, लोग मंदिरों में दान करते। आज की तरह इफ़रात दान धर्म नहीं होता था, ज़्यादातर खिलाने पिलाने का ही दान धर्म होता था। घर में स्त्री जो थी वो पुरुष की सत्ता स्वीकार करती थी, पुरुष अपनी तनख्वाह स्त्री के हाथ में ला कर देते थे। ऐसा नहीं होता था कि सत्ता अगर पुरुष की चल रही है पर हिसाब जो है स्त्री का ही चलता था। मेरे को आज भी याद है, मेरी 8वीं पास मार्क थी, लेकिन वो इतना अच्छा हिसाब थी, वो बैठे बैठे हमें सब्जी काटते काटते इतना अच्छा गणित पढ़ाती थी, और आज उनकी वजह से मैं मान के चलती हूँ कि मेरा गणित बहुत अच्छा है। आज 60 वर्ष में जेन एक्स वाली पीढ़ी जो है माता पिता का ख्याल भी रख रही है, पर कुछ हैं जो उन्हें वृद्धाश्रम भी भेज रही है। केयर टेकर भी रखते हैं लोग, लोन लेकर बच्चों को विदेशों में पढ़ाया जा रहा है, बच्चे अपना लोन खुद चुकाते हैं। अभी इस पीढ़ी के बच्चे, आगे की पीढ़ी का नहीं पता, और जो बच्चे नहीं पढ़ पाते वो अपने माता पिता का बिजनेस संभाल रहे हैं। पर कुल मिलाकर आजकल जो है जेन एक्स पीढ़ी जो इस समय है वो अकेली रह रही है, क्योंकि उनके बच्चे विदेश में बस गए हैं, और वो माता पिता गौरवान्वित भी होते हैं, गर्व से सबको कहते हैं कि हमारे बच्चे विदेश में नौकरी कर रहे हैं। हालांकि अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है, पर होता तो यूं ही है और हो भी यूं ही रहा है। और हम अकेले पेरेंट्स घर में पति पत्नी 60वें वर्ष में एक दूसरे से रोज़ सुबह मुस्कुरा के चाय पे पूछते हैं, और क्या कह रही है ज़िंदगी।